एयरपोर्ट पर किस तरह से परंपरा से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेने पहुंच गए और अपनी गाड़ी में उनको बैठा कर लाए। इससे पहले की तस्वीरें मैं आपको याद दिला दूं कि चाइना में भी सेम यही हुआ कि जब पुतिन अपनी गाड़ी में लेकर मोदी को आए, और मोदी को लेकर नहीं आए उन्होंने, उससे पहले करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट किया। ये वो जो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें आप अगर अपने जहन में लाएंगे तो इससे पता चलेगा कि भारत और रूस का जो संबंध है वो केवल और केवल दो देशों के बीच का संबंध नहीं, वो दो सांस्कृतिक और जीवंत राष्ट्र का एक बड़ा उदाहरण देता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच का जो संबंध है। लेकिन ये संबंध बना कैसे? क्या ये संबंध रातों रात बना, या इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबे कारण हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में मैं पहले आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आज भारत और रूस की दोस्ती की नई इबारत लिखने के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भारत और रूस की जो मीटिंग्स हुई हैं, जो समझौते हुए हैं और जो नए संबंधों की जो गर्माहट दिखाई दे रही है, उससे पूरी दुनिया में और खासकर चाइना और अमेरिका में और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए क्या बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं वो 5 कारण बताता हूँ जो आज इस नई दोस्ती की गर्माहट को और जो एक दोस्ताना व्यवहार दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की कोई ये मुलाकात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले नहीं, पहली मुलाकात इन दोनों के बीच में सन 2001 में हुई थी। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान भी जो पुतिन का व्यवहार था वो कोई बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष की तरह अपने आप को पेश कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को उस वक्त बड़ी गर्मजोशी के साथ उनको मिले और बहुत शानदार व्यवहार सम्मान कह सकते हैं वो नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाया, जबकि वो रूस के शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति थे। तब इस तरह का व्यवहार, और ये शायद यही वो व्यवहार था जो इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाया। और अब जो सामने दिखाई दे रहा है ये उसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो 2001 की मुलाकात ने यानी कि कह सकते हैं नींव के पत्थर का काम किया, और पुतिन ने उन्हें उसी सम्मान से मिला जैसे किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को सम्मान दिया जाता, उसी तरह से पुतिन ने उस वक्त नरेंद्र मोदी को दिया। और रूस का जो सबसे बड़ा सम्मान, मतलब इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया, रूस का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो 2019 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बने और 2019 में वो जब गए तो मोदी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला। अगर आप रूस के इतिहास को देखेंगे तो गिने चुने लोगों को ये सम्मान मिला है। इसके अलावा ये दोस्ती अगर पुरानी पीढ़ी के हिसाब से देखेंगे तो भारत और रूस की जो दोस्ती थी, जो संबंध थे, वो रक्षा क्षेत्र तक सीमित थे। उन्हीं संबंधों के आधार पर भारत और रूस को जाना जाता था। लेकिन इसके बाद ये संबंध बढ़े और ये केवल हथियारों पर टिका नहीं रह गया। अब दोनों देशों में चाहे वो ऊर्जा हो, टेक्नोलॉजी हो, कृषि हो या शिपिंग सेक्टर हो, दवाइयाँ हो, मेडिसिन यानी कि साइंस हो, इन सभी सेक्टर में अब इन दोनों की गलवैयाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा 2024 की मुलाकात, जो पिछले साल ही मुलाकात हुई थी चाइना में, वो पूरी दुनिया ने नज़रें गड़ा कर देखी थी कि किस तरह से पुतिन अपनी गाड़ी में 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेट करते रहे। और इस बार भी जब पुतिन भारत दौरे पर आए तो ये माना जा रहा था कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनको रिसीव करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन परंपरा से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुतिन को रिसीव करने पहुंचे और अपनी गाड़ी में उनको लेकर आए। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो दोस्ती का नया रूप है जो अब शायद कई सारे देशों को पच भी नहीं रहा होगा। और ख़ासकर सभी की निगाहें अब यूएस और चाइना की तरफ टिक गई हैं, क्योंकि जो भारत और रूस की जो दोस्ती थी, जो पुराने दौर की डिफेंस फ्रेंडशिप थी, वो अब कहीं आगे बढ़ चुकी है। और इसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो इस तरह से है।
तो ये मोदी और पुतिन की ये 5 ऐसे कारण हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि अब भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कहीं बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पर जो चाइना और ख़ासकर अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका तो बार बार दबाने की, धमकाने की और दबाव डालने की कोशिश करता रहता है। उसकी जो पॉलिटिक्स है, जो उसकी प्रेशर टैक्टिक है, वो पूरी दुनिया के सामने, और यही भारत के साथ की गई जो टैरिफ के रेट बढ़ाकर। लेकिन अब जब दोनों का साझा बयान सामने आया तो वो साफ तौर पर दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि ये दोस्ती जो है वो काफ़ी पुरानी। और रूस ने 1971 में भी भारत का साथ दिया। रक्षा सहयोग में दुनिया का सबसे बड़ा साथ अगर कोई दे रहा तो वो रूस है। और ब्रह्मोस, जो आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तेज क्रूज मिसाइल भारत और रूस की जोड़ी ने मिलकर ही बनाई। और स्पेस फ्रेंडशिप तो सबके सामने है ही है कि भारत की कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रूस की टेक्नोलॉजी से चलती हैं। और रूस, जो भारतीय छात्र है वो रूस पहली पसंद है। तो यानी कि जो रिश्ता है वो बहुत कम उम्र से ही भारत और रूस के लोगों में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भरोसा है, कूटनीतिक भरोसे का, जो मजबूत कूटनीतिक है उसके भरोसे के तौर पर बन रही है। और व्यापार भी 3 गुना बढ़ा है। हालांकि अभी निर्यात काफ़ी कम है, लेकिन कोशिश है कि निर्यात भी बढ़ाया जाए। ये भारत की तरफ से कोशिश हो रही है। और ये जो पर्सनल केमिस्ट्री है ना मोदी और पुतिन की, ये उसमें बड़ा सहयोग कर सकती है। और शायद यही कारण है कि ये दोनों की बॉन्डिंग साफ तौर पर दुनिया के सामने दिखाई दे रही है। लेकिन अब मैसेज क्या जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यह मैसेज ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए है कि रूस को जो पूरी दुनिया में, जो भारत की तरफ से भी है, कि अलग थलग करना आसान नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि भारत तटस्थ नहीं रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है वो शांति का पक्षधर है, और शांति पूरी दुनिया में होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश अगर रूस के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण भी है, बड़ा मैसेज भी है। और जो भारत, रूस और चीन की जो त्रिकोणीय टीम बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए भी एक नई रणनीति के तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि भारत रूस चीन जैसा कॉन्सेप्ट ये फिर से प्रासंगिक हो सकता है अगर भरोसा। और क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में जिस तरह से इस यात्रा का, पुतिन की यात्रा का जो शोर से जो स्वागत किया गया, जो पॉजिटिव मैसेज उस लेख के जरिए दिया गया, वो भी अपने आप में बताता है कि चीन भी इस त्रिकोणीय टीम में फिर से, यानी कि फिर से इसको प्रासंगिक बनाने की राह पर है। और ये दिखाता है कि पश्चिम दबाव में, यानी कि टैरिफ्स हों या चेतावनी हो, उसके बावजूद भी भारत, रूस, चीन जैसे वैकल्पिक गठजोड़ बन सकते हैं। अमेरिकी नीतियों की जो विश्वसनीयता है या एक तान है, उसको इससे चुनौती मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि भारत का जो स्वतंत्र पथ और बहुधुरीय विदेश नीति है वो अमेरिका को बड़ा संकेत है। क्योंकि भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर फैसला ले रहा है, वो किसी के दबाव में नहीं ले रहा। और इसी वजह से रूस ने कहा है कि जब अमेरिका उसके अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए उससे संसाधन प्राप्त कर सकता है, तो भारत रूस से तेल क्यों नहीं ले सकता। और कहा कि बिना किसी रोक टोक के भारत को तेल की आपूर्ति मतलब मिलती रहेगी, तेल की आपूर्ति होती रहेगी। ये रूस की तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है। तो आने वाले समय में अब अमेरिका इसको कैसे लेगा वो ले, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी दबाव में और किसी भी की भी प्रेशर में नहीं आएगा। और चीन के लिए, क्योंकि भारत भरोसेमंद साझीदार बने रहने की संभावना है, क्योंकि जिससे चीन को रणनीतिक वैकल्प गठजोड़ में भारत रूस संपर्क से लाभ मिल सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो खास तौर पर, क्योंकि साफ तौर पर रूस ने कहा कि न्यूक्लियर फ्यूल अगर अमेरिका उससे खरीद सकता है तो भारत को रूस से तेल या अन्य चीज़ें खरीदने पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल अनुचित है। यानी कि 2 टूक ये मैसेज है। और सार में ये पूरा, अगर मैं इसका सार बोलूँ तो इसका सीधी सी बात है कि रूस साफ कह रहा है कि वो अकेला नहीं है, उसके पास विकल्प हैं। भारत जैसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उसके साथ विकल्प है। और भारत कह रहा है कि हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, किसी के दबाव में आके नहीं। कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है, और वो उसकी अपनी विदेश नीति क्या होगी वो खुद तय करेगा। और चीन कह रहा है कि अगर भारत रूस साथ हैं तो हमारी रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि मैसेज है ट्रंप के लिए, मैसेज है अमेरिका के लिए, और मैसेज चाइना के लिए भी है कि जो गठजोड़ है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी के प्रेशर में भी नहीं आएगा।